नमस्कार, न्यूज़ फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भ्रष्टाचार पर चला सीएम योगी का हंटर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर चला है। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ पर एक्शन हुआ, सीएम के निर्देश पर बड़ा एक्शन लिया गया। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश सस्पेंड कर दिए गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में अभिषेक प्रकाश सस्पेंड किए गए। हालांकि आपको बताते चलें कि सीएम तक इन्वेस्ट यूपी की कारगुजारी की कहानी पहुंची। इन्वेस्ट यूपी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। एक इन्वेस्टर ने सीएम योगी से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की थी और इसी शिकायत के बाद डीजीपी को जांच के आदेश दिए गए। पूरे मामले की एसटीएफ अब जांच कर रही, तो इसमें इन्वेस्ट यूपी में दलाली का जाल फैलाने का आरोप लगा। तो योगी के करप्शन फ्री मॉडल की एक और बानगी सामने आई। इसमें इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश, सोलर ऊर्जा के लिए किसी व्यापारी ने उनसे आवेदन किया था, तो वहीं पर सोलर प्रोजेक्ट की जमीन के लिए अप्लाई किया गया था और इस उद्यमी से रिश्वत मांगी जा रही थी। इन्वेस्ट यूपी के डिपार्टमेंट में जमकर ये वसूली चल रही थी। इस मामले पर निकांत जैन की गिरफ्तारी, निवेशक ने निकांत जैन का नाम इस पर लिया, तो सीएम से शिकायत में निकांत जैन का नाम जब सामने आया तो इस पूरे मामले को लेकर अब लखनऊ से उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब आप पूरा मामला समझिए कि किस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ योगी सरकार काम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर एक्शन में है और सख्त रवैया अपनाते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि भ्रष्टाचार पर अब सीएम योगी का हंटर चलता नजर आ रहा है। तो लगातार इस पर तमाम अपडेट आपको देंगे। क्या है इन्वेस्ट यूपी, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट यूपी में इन्वेस्टर यूपी की आधिकारिक वेबसाइट एक बनाई गई है। इस वेबसाइट को बनाया गया, इसका काम पूंजी निवेश को लाना, निवेशकों को प्रोत्साहित करना है, साथ ही निवेशकों की राह में आ रही बाधाओं को दूर करना है, कोई परेशानी ना हो, उसके लिए इन्वेस्ट इंडिया बनाया गया, जिसमें 2006 बैच के आईएएस हैं अभिषेक प्रकाश। आपको ये भी अपडेट देते, 2019 में लखनऊ में डीएम के पद पर रहे जिस अभिषेक प्रकाश का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, एलडीएवीसी का भी चार्ज वो संभाल चुके हैं। इससे पहले वाराणसी, इटावा, अलीगढ़ यहां पर डीएम रह चुके हैं और उसी के साथ ही उनकी पत्नी अदिति सिंह भी 2019 बैच की आईएएस अधिकारी रही हैं। अब आप समझिए, अभिषेक प्रकाश पहले नागालैंड फेडरिक में सेवा दे चुके हैं, उसके अलावा कई जिम्मेदारियां वो संभाल चुके हैं और उसी के साथ जब हम लगातार जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि आखिर अभिषेक प्रकाश पहले भी ऐसे मामलों में फंस चुके हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं, फुल स्क्रीन करके भी दिखाएंगे। पूर्व शासन, अगर बात की जाए, केंद्र सरकार की नियुक्ति और कार्मिक विभाग से जांच कराने की मांग की गई थी। ये लगातार तमाम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर फुल ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जो पहले मामले रखे और उसमें भी अभिषेक प्रकाश का नाम सामने आया है। आपको एक एक करके डिटेल में आप बताएंगे। तो देखिए, पहले भी अभिषेक प्रकाश फंस चुके हैं, जिसमें लखीमपुर खीरी के डीएम रहते हुए 300 बीघा जमीन की खरीदारी मामले में उनका नाम आया। अभिषेक प्रकाश पर फर्जी कंपनी बनाकर जमीन खरीदने का भी आरोप लगा। अभिषेक प्रकाश ने माता पिता भाई के नाम पर जमीन लिखवाई थी और इसके अलावा बरेली में डीएम रहने के दौरान भी जमीन खरीदी थी। एक के बाद एक ये तमाम खुलासे हुए। बरेली में अभिषेक प्रकाश ने करीब 400 बीघे जमीन खरीदी थी। ये जमीन बरेली शाहजहांपुर हाईवे पर जो है, इसकी जो काफी कीमती, बेशकीमती जमीन रही। जमीन खरीदने में अभिषेक प्रकाश ने डीएम होने का पूरा लाभ उठाया। तो और आपको यह भी बताते चलें कि ड्यूटी के दरमियान चोरी की बात भी सामने आती रही है। ऐसी तमाम चीजें हैं जो खुलकर सामने आई हैं। हमने ये भी बताया कि अब से पहले कितनी तमाम चीजें थी जो रही। अब आप ये मेरे नीचे देख पाएंगे, अभिषेक प्रकाश को जानिए कि वो कौन है, वो लगातार डिटेल में आपको सबसे पहले बता देते हैं। उनकी पत्नी अदिति सिंह जो 2009 बैच की आईएएस अधिकारी रही है, ये उनसे जुड़ी हुई तमाम डिटेल है। अभिषेक प्रकाश ने पहले नागालैंड कैडर में सेवा दी थी और बाद में यूपी कैडर में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। जब आवेदन किया तो उसके बाद 2006 बैच के आईएएस अभिषेक प्रकाश रहे
और उसके बाद 2019 में लखनऊ में डीएम के पद पर रहे। ये तमाम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है और साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि जहां कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने के साथ साथ और भी कई चीजें हैं जो उनके नाम के साथ जुड़ गई हैं। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्टर यूपी बनाया गया। इन्वेस्टर यूपी की आधिकारिक वेबसाइट बनाई गई। इसका काम पूंजी निवेश को लाना था, निवेशकों को प्रोत्साहित करना है और साथ ही निवेशकों की राह में आ रही बाधाओं को दूर करना है। लेकिन हुआ उसके उलट, क्योंकि जहां बाधाओं को दूर करना ही था लेकिन उस पर अपना वो जो फायदा है लगातार समय समय पर उठाते रहे। अब आपको एक बार फिर से डिटेल में बताते हैं कि पहले कैसे अभिषेक प्रकाश फंसे थे। ये जो की ग्राफिक्स आप देख पा रहे हैं इसमें पूरी डिटेल आपको हम देंगे। पहले भी अवैध संपत्ति और स्टाम्प ड्यूटी चोरी करने का आरोप लगा। पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह ने अभिषेक प्रकाश पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। केंद्र सरकार की नियुक्ति और कार्मिक विभाग से जांच कराने की मांग भी की गई थी। उसके अलावा डीओपीटी ने अभिषेक प्रकाश के खिलाफ जांच का पत्र राज्य सरकार को भेजा था। तो ये तमाम चीजें हुई। उसके बाद अब आपको बताते हैं अभी हाल ही में आखिर हुआ क्या। यूपी में नो करप्शन, ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए। भ्रष्टाचार पर फिर सीएम योगी का हंटर चला। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम हुआ। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश पर गाज गिरी। इन्वेस्ट यूपी में जो दलालों का नेटवर्क खड़ा किया गया था उन दलालों से कमीशन लेते थे अभिषेक प्रकाश। सीएम योगी से निवेशक ने इसको लेकर शिकायत की तो निवेशक की शिकायत पर लाल पीले हो गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो इस बात को नहीं बर्दाश्त कर पाए कि कैसे जो करप्शन है वो फल फूल रहा है और यही वजह रही कि इस पर अब योगी का हंटर चला है। इसी पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, पूरा अपडेट उनसे भी लेंगे। एसके वाजपेयी, देखिए, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ करप्शन पर काम हो, ये योगी सरकार की प्राथमिकता में है। आज एक बार फिर अब कहीं ना कहीं जो पूरा मामला सामने आया है वो ये दर्शाता है। लेकिन आपसे समझेंगे, जिस अभिषेक प्रकाश का हम जिक्र कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां रही, बावजूद उसके आरोप भी गंभीर लगे। जरा पूरा मामला समझाइए। उत्तर प्रदेश में सोलर प्लांट लगाना चाहता था। हालांकि इसको लेकर उसने इन्वेस्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपना आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद वो अभिषेक प्रकाश जो सीईओ है इन्वेस्ट यूपी के, उनसे मिला था। इस पूरे मामले में मुलाकात के बाद उसने मांग की थी कि उसके आवेदन को स्वीकार किया जाए, जो भी चीजें हैं वो उसे बता दी जाए ताकि वो अपने उद्यम की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। हालांकि इस पूरे मामले में सीईओ की तरफ से उसको सलाह दी गई कि वो जैन से मुलाकात करें। विकास जैन से मुलाकात के बाद उसकी सारी चीजें सॉल्व कर दी जाएंगी, ऐसा उसको अभिषेक प्रकाश की तरफ से बताया गया। हालांकि इस पूरे मामले में जब उसने जैन से मुलाकात की तो जैन ने इस पूरे मामले में 5% कमीशन उस उद्यमी जो कि सोलर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाना चाहता था उससे मांग की और कहा कि इस पूरे मामले में 5% पैसा देना होगा। उसके बाद ही वो फायदे, वो रियायतें क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी इन्वेस्टर को उत्तर प्रदेश में देती है तभी ये आपको दी जा सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में विकास जैन की तरफ से ये भी कहा गया कि वो उत्तर प्रदेश के साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी उसके उद्यम लगाने के लिए मदद करेंगे, क्योंकि जो विश्व की 10 उद्यमी है उसकी तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में क्योंकि जो उसकी कंपनी के ओनर है उन्होंने सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने ही उनको आमंत्रित किया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में जो निवेश की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई गई थी। और किसी निवेशक को उद्यम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके तहत रियायत, सब्सिडी और साथ ही साथ जमीन की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में थी। जिस वजह से जब विकलांग ने ये पैसा उस उद्यमी से मांगा 5% कमीशन के तौर पर, तो उसने देने से मना कर दिया। हालांकि इसके बाद उसकी पत्रावली को इन्वेस्ट यूपी सीईओ के तौर पर अभिषेक प्रकाश ने लटका दिया और वो पूरी की पूरी फाइल काफी दिनों तक लटकी रही, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर उद्यमी ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पूरे मामले में शिकायत की। हालांकि शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में गोपनीय जांच कराई और जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद जहां एक तरफ इस पूरे मामले में एफआईआर हुई है और आरोपी जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। अब अगर हम अभिषेक प्रकाश
प्रकाश की बात करते हैं तो ये काफी पुराने विवादों में रहे हैं। पहले से इनका विवादों में नाता रहा है। अलग अलग जिलों के जिलाधिकारी रहने के दौरान बड़े पैमाने पर अपने और अपने परिजनों के नाम जमीनें कराने के मामले में भी इनका नाम आया, जिसमें 100 से ज्यादा बीघे की जमीनें अभिषेक प्रकाश ने अपने और अपने परिजनों के नाम कराई थी, जिसको लेकर अलग अलग जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी शिकायतें की गई थी। हालांकि उस मामले में भी अभिषेक प्रकाश विवादों में आए थे। दूसरा मामला है उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ, जिसमें लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील है, जहां का भटगांव एक गांव पड़ता है, जहां पर जमीन का अधिग्रहण इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए किया जा रहा था। उसमें बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों का अधिग्रहण दिखाकर पैसे की बंदरगांठ की गई थी। हालांकि इस मामले की जांच भी यूपी एसटीएफ कर रही है। निश्चित है कि ये अलग अलग मामले हैं जिसमें अभिषेक प्रकाश के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं। क्योंकि अभिषेक प्रकाश काफी सीनियर आईएएस अफसर हैं और अलग अलग पदों पर रहे हैं। अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ के वो डीएम रहे हैं और साथ ही साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के डीसी भी रहे हैं, और ये दोनों पद उन्होंने एक साथ उत्तर प्रदेश में लखनऊ के डीएम रहते हुए संभाले हैं। तो कहीं न कहीं काफी बड़े ओहदों पर वो लगातार रहे हैं। अगर वर्तमान की हम बात करें तो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के वो सेक्रेटरी भी है और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में वो सीईओ के पद पर तैनात थे। निश्चित है कि इस तरीके के भ्रष्टाचार में उनका नाम आने के बाद जब मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच कराई और जांच में रिपोर्ट सही पाए जाने पर यह एक्शन हुआ है, तो सीधे तौर पर ये एक्शन देखिए यहाँ पे समझने की जरूरत है। सीएम योगी ये साफ तौर पर कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो बचेगा नहीं। सीएम योगी साफ तौर पर ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम होगा और जो भी इसमें संलिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, जो हम देख भी पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद में यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल एक निकल कर आता है। सवाल ये कि अभिषेक, जिसका हम बार बार जिक्र कर रखे हैं, पहले कई मामलों में उसका नाम आता रहा, बचता कैसे रहा? अब शिकायत हुई तो इस पर तुरंत मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, लेकिन इससे पहले इतने मामले सामने आने के बावजूद भी वो अपने पद का, अपनी जिम्मेदारी का फायदा उठाता रहा। चलिए, लगातार एसके वाजपेयी हमारे से बने हुए वापस उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको दिखा दें कि कैसे यूपी में नो करप्शन की नीति के साथ काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से सीएम योगी का हंचा चला है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति साफ तौर पर देखने को मिल रही है और लगातार जो इन्वेस्ट यूपी के सीईओ हैं अभिषेक प्रकाश, उन पर किस तरह से गाज गिरी है ये समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से वो दलालों का नेटवर्क खड़ा कर रखे थे, उस नेटवर्क को खत्म करने में अब एक भी मिनट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया नहीं। सीएम योगी से एक निवेशक ने जैसे ही शिकायत की तो तुरंत से गुस्से में लाल पीले होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर एक्शन लिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री का यह एक्शन देखने को मिल रहा है और इससे एक संदेश साफ जाता है कि जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा, जो इस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम करेगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हंटर से बचेगा। तो इस पर लगातार हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ है। एसके वाजपेयी, देखिए सवाल यही था कि जिस अभिषेक का हम जिक्र कर रहे हैं, पहले कई मामलों में फंसता रहा, आरोप भी लगते रहे, लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां भी अभिषेक के पास रही। अब बात ये कि आखिर अब तक इतने आरोपों के बाद भी बचता रहा। अब जब मुख्यमंत्री का चाबुक चला तो साफ तौर पर सारी चीजें खुलकर सामने आ गई, लेकिन अब ये माने कि ऐसे कई और अभिषेक हैं क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक मैसेज है बहुत सारे अधिकारियों के लिए जो इस तरीके के कार्यों में लिप्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो और कोई भी अधिकारी हो। इसके पहले आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों का सस्पेंशन हुआ था, और ये दूसरा मौका है जब उत्तर प्रदेश के बड़े पद पर बैठे आईएएस का सस्पेंशन हुआ है। हालांकि ये सस्पेंशन पूरे मामले की गोपनीय जांच कराने के बाद, जांच में संतुष्ट होने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। सीधे तौर पर ये दो मैसेज देता है। एक तो उन अधिकारियों को जो इस तरीके के मामलों में लिप्त हैं कि सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, अगर आप इस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो जो जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार हाथ में अपना रही है वो आप पर भी लागू होगी। और दूसरा, देश में अपना
जोर लगाना चाहते हैं या मुख्यमंत्री के बुलावे पर पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से आकर या अलग अलग देशों से आकर उत्तर प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जता चुके हैं या उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत निवेश करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। उनको एक सुरक्षा सुविधा और साथ ही साथ सरकार की नीति का स्पष्ट संदेश भी है कि सरकार इस तरीके के किसी भी अधिकारी को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी इस तरीके के कार्यों में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा और सीधे तौर पर निवेशकों को जो भी सेवाएं, सुविधाएं, रियायतें, सब्सिडी सरकार की तरफ से देने के लिए वायदे किए गए हैं वो सरकार को देनी है और सरकार पूरी तरीके से इसको लेकर प्रतिबद्ध है। इस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर चीजें सामने निकलकर सामने आई कि विश्वजीत दत्त नाम के उद्यमी ने इस पूरे मामले में जब सीईओ इन्वेस्ट यूपी अभिषेक प्रकाश से बात की थी तो उन्होंने ही निकांत जैन से इस पूरे मामले में मिलने की सलाह दी थी, जिसके बाद निकांत जैन की तरफ से 5% कमीशन की मांग की गई थी। हालांकि इसके बाद जो संबंधित उद्यमी था जो कि उत्तर प्रदेश में 16 प्लांट लगाना चाहता था उसकी तरफ से फिर इस पूरे मामले में कमीशन देने से मना कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद ही उसकी फाइल लटका दी गई और उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई और ये भी कहा गया कि इसकी फाइल को आगे बढ़ाया जाए और इस तरीके की मांग संबंधित अधिकारी की तरफ से की जा रही है, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच की। तो सीधे तौर पर ये बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने लेकर एक मैसेज दोनों तरफ दे दिया है, एक तो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को भी और दूसरा उन लोगों को जो कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने की इच्छा रखते हैं या उत्तर प्रदेश में निवेश कर चुके हैं या करने आ रहे हैं, वो भी लगातार कहीं न कहीं सरकार इस तरीके के अधिकारियों के खिलाफ कठोर एक्शन लेगी, ये मैसेज मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर दे दिया है। इसके बाद में एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि जो भ्रष्टाचार का खेल खेलेगा उस पर सीएम का हंटर चलेगा, ये तो साफ है और ये शुरुआत से मुख्यमंत्री ने कहा है। लेकिन अब इस मामले के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल ये जुड़ जाता है कि जो दलालों का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर मेरा बार बार फोकस है, क्या ऐसे कई नाम और हैं जो सामने आएंगे? निकांत का जिक्र आपने किया, अभिषेक की हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा क्या वसूली करने वाले इस उनकी फहरिस्त और भी लंबी है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है और जांच काफी हम कहें कि आगे बढ़ चुकी है, जिसके बाद ही इस पूरे मामले में एफआईआर भी है। हालांकि एफआईआर होने के बाद निश्चित तौर पर अब एक्शन शुरू हो चुका है, क्योंकि एक इस पूरे मामले में जो एक आरोपी है उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अब एक आईएएस अफसर का सस्पेंशन हो चुका है। तो निश्चित है कि वो अधिकारी जो कहीं न कहीं इस तरीके के कार्यों में लिप्त है उनको एक कड़ा मैसेज मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिया गया है और ये मैसेज व्यक्तिगत तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है और ऐसे किसी भी अधिकारी या किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगी जो इस तरीके के कार्यों में लिप्त होगा। इसके बाद पे एक और चीज समझेंगे। देखिए, हम बड़े बड़े अधिकारियों की बात करते हैं, उनके पास जिम्मेदारी होती है कि कैसे हम बात करते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है और उसको शून्य करना है, नो टॉलरेंस की नीति के, नो करप्शन के साथ हमें काम करना है। लेकिन जब ऐसे अधिकारियों के नाम सामने आते हैं तो अब उन्हें सावधान होने की जरूरत है कि कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, अधिकारी कोई भी होगा और उस पर गाज जरूर गिरेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो अभिषेक प्रकाश काफी सीनियर अफसर हैं और काफी बड़े पद पर तैनात भी थे। इन्वेस्ट यूपी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और ऐसे में उनके पास यहां भी दो पद थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी भी थे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश इन्वेस्ट यूपी में सीईओ के पद पर तैनात थे। दोनों पद होने के बावजूद जब सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया, उनका सस्पेंशन किया गया, ना कि पद से हटाया गया, तो ऐसे में एक मैसेज कहीं न कहीं बहुत साफ सरकार ने उन अधिकारियों को दे दिया है जो कहीं भी इस तरीके के कार्यों में लिप्त हैं या ठीक है। मैं आपके साथ आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। इसके बाद पे लगातार अपडेट भी आपसे लेंगे और न्यूज़ ऑन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अनुराग जी, देखिए सीधा सवाल, मतलब नो करप्शन की नीति के साथ काम और अब सीएम योगी का हंटर चला है, इस बड़ी कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं और पूरे इस मामले को लेकर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए अर्चना, ये जो कार्रवाई आज मुख्यमंत्री ने की है इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जी। पहली जो कार्रवाई है वो अभिषेक प्रकाश सिंह, यानी कि जो अभिषेक प्रकाश सिंह हैं ये एक ठाकुर अधिकारी हैं और इनके ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री इनको बहुत मानते हैं और मुख्यमंत्री के बहुत करीब हैं। तो जो विपक्ष लगातार सवाल उठाता है मुख्यमंत्री पर कि जो ठाकुर अधिकारियों से मुख्यमंत्री घिरे हुए हैं
उन्हीं को बहुत ज्यादा वो प्रायोरिटी पर रखते हैं और उनके खिलाफ जब भी कोई शिकायत होती है तो कार्रवाई नहीं करते। तो आज विपक्ष को जवाब मिल गया होगा कि जब मुख्यमंत्री के पास किसी आईएएस अफसर की शिकायत पहुंचती है तो चाहे वो उनका कोई करीबी अधिकारी हो या उनकी सरकार में किसी भी पद पर हो, कार्रवाई करने में वो ये पिक एंड चूज की पॉलिसी पर काम नहीं करते। तो जो मेरी जानकारी है, सुबह के वक्त मुख्यमंत्री को एक जानकारी मिली, एक सोलर व्यापारी हैं, उन्होंने इन्वेस्ट यूपी में एक एप्लीकेशन फाइल कर रखी थी और उन्होंने मुख्यमंत्री को ये बताया कि इन्वेस्ट यूपी वैसे तो सिंगल विंडो सिस्टम है, लेकिन मेरी फाइल पर बार बार क्वेरी लगाते हैं अभिषेक प्रकाश सिंह, जो कि इन्वेस्ट यूपी के सीईओ हैं। एक निकांत जैन नाम के एक दलाल हैं और बार बार सीईओ ये बोलते हैं कि निकांत जैन से जिस दिन आप मिल लेंगे आपका काम हो जाएगा। तो व्यापारी की ये बात समझ में आ गई थी कि ईमानदारी से उसका काम नहीं होगा, तो इसलिए उसने किसी का जुगाड़ लगाकर सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत की और मुख्यमंत्री से जब इस मामले की शिकायत हुई तो मुख्यमंत्री ने इंटरनल जांच कराई और जांच में ये बात पाई गई कि वाकई जो इन्वेस्ट यूपी के सीईओ हैं अभिषेक प्रकाश सिंह, उन्होंने दलाली नेटवर्क यहाँ पर चला रखा था। क्योंकि अभी एक ही मामले का खुलासा हुआ है, बाकी मामलों में अभी शिकायत नहीं हुई है, क्योंकि एक मामले में जो शिकायत हुई वो शिकायत बिल्कुल ऑथेंटिक पाई गई, उसमें कार्रवाई हुई, निकांत जैन गिरफ्तार हुआ और पुलिस को जो एसटीएफ की टीम है, निकांत जैन ने बयान दिया कि अभिषेक प्रकाश सिंह के कहने पर ही वो उस व्यापारी से डीलिंग कर रहे थे। अब ये आप समझिए कि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर मान लीजिए 500 करोड़ का भी प्रोजेक्ट है तो 5% की जो कमीशन की डिमांड की जा रही थी वो भी 25 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। ये तो मैंने एक अंदाजा बताया कि अगर 500 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा तो 5% कमीशन 25 करोड़ के आसपास बैठती है। तो आप समझिए कि अगर एक उद्यमी से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत ली जाती तो ऐसे न जाने कितने उद्यमी होंगे कि जिनके साथ ये लोग मिलकर सेटिंग गेटिंग का खेल खेलते होंगे। तो अब इसके बाद अभिषेक प्रकाश सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है और अब जितने भी उनके मामले, उनके ऊपर पुराने मामले चल रहे हैं, सबकी जांच होगी। इसके अलावा यूपी इन्वेस्ट में जिन जिन व्यापारियों ने आवेदन किया है, जिन उद्योगों ने आवेदन किया है, तो निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश का सरकारी तंत्र है या इस प्रबंधन से जो जुड़े लोग हैं उन सभी से बातचीत करेंगे व्यापारियों से कि भाई आपसे तो कोई ऐसी डिमांड नहीं की गई, या जिन लोगों को जमीन का अलॉटमेंट हो चुका है उनसे भी बात होगी। तो कुल मिलाकर अभी ये कार्रवाई का पहला स्टेप है जिसमें निकांत जैन को गिरफ्तार किया गया है और दूसरी कार्रवाई इसमें ये हुई है कि जो अभिषेक प्रकाश सिंह है सीईओ यूपी इन्वेस्ट, उनको सस्पेंड किया गया है। तो इस कार्रवाई के बाद पूरी ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है। आमतौर पर किसी भी आईएएस अधिकारी को एकदम से सस्पेंड नहीं किया जाता, लेकिन उत्तर प्रदेश में करप्शन को लेकर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है, तो उसके तहत सीएम योगी ने बहुत बड़ा ये निर्णय लिया और अभिषेक प्रकाश सिंह को सस्पेंड किया गया। ये बात बिल्कुल सही है कि जो सत्ता के गलियारों में और जो ब्यूरोक्रेसी की एक पूरा जो गॉसिप का बाजार होता है उसमें ये बात पहले से चल रही थी कि भी अभिषेक प्रकाश सिंह मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, उनके ब्लू आइड बॉय हैं। तो ये तो खैर बात साबित कहीं से नहीं होती कि मुख्यमंत्री के वो कितने करीबी, लेकिन इतना जरूर है कि जो यूपी सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं या जो जितने भी दमदार अधिकारी रहते हैं वहां पर अभिषेक प्रकाश सिंह को बहुत देखा जाता था और उन अधिकारियों पर अभिषेक प्रकाश सिंह का कंट्रोल भी था। तो ये कहा जा रहा था कि एक बहुत पावरफुल अधिकारी अभिषेक प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में थे। तो उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है उससे निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है उसमें हड़कंप मचेगा। इसके अलावा वो अधिकारी जो अथॉरिटीज में तैनात हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और काफी लंबे समय से उन्होंने जो फाइल है उनको होल्ड कर रखा है, उन पर किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बार बार क्वेरीज लगाने की उनको आदत है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री एक आदेश पारित कर दें कि भाई जितनी भी फाइल पेंडिंग है, जिन पर अधिकारियों को बार बार क्वेरी लगाने की आदत है, उन सबकी जांच हो और अगर ये वास्तव में इस तरह की जांच हो गई तो आईएएस अधिकारियों को कार्रवाई से कोई नहीं बचा पाएगा। अनुराग जी देखिए, जैसे आपने जिक्र किया ब्यूरोक्रेसी का भी, और दूसरी बात ये भी कि ना नसीहत ना हिदायत, सीधा एक्शन, यानी कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम और नो करप्शन पर योगी का हंटर, यानी कि ये अब सबके लिए संदेश है कि जो घूसखोरी कर रहे हैं, कितना भी कोई बड़ा हो या छोटा, सावधान हो जाएं। और ये विपक्ष के मुंह पर भी तमाचा, जो इस बात का जिक्र करते हैं कि छोटी छोटी मछलियों पर एक्शन होता है, जो बड़े बड़े होते हैं, उनके करीबी होते हैं, उनको बख्श लिया जाता है। तो ये माने कि आज मुख्यमंत्री का ये एक्शन सभी के लिए सीधा संदेश है।
निश्चित तौर पर ना मुख्यमंत्री का एक्शन जो है ये सभी के लिए संदेश है। और देखिए मैं आपको दो चीज बता दूं। देखिए देश के अलग जितने भी राज्य हैं वहां पर अलग अलग सरकारें चल रही हैं, भाजपा की भी सरकारें हैं, कांग्रेस की भी सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार भी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो परसेप्शन है, देखिए दो चीजों का है। पहला परसेप्शन कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी बात, करप्शन पर यहाँ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और जहां तक मैं मुख्यमंत्री ऑफिस को जानता हूं, मैंने भी उत्तर प्रदेश में कई राज्य सरकारें देखी, लेकिन पहली बार ऐसा है कि जो मुख्यमंत्री ऑफिस है पूरी तरह से करप्शन फ्री है। यहाँ पर करप्शन करने की बात तो आप छोड़िए, कोई करप्शन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो ये योगी का टेरर है। और जब योगी के पास इस तरह की शिकायत आएगी कि भाई उनका आईएएस अफसर इस तरह से दलाली नेटवर्क को चला रहा है, उद्यमी ने शिकायत की है, तो आप समझिए कि इससे बड़ा सबूत मुख्यमंत्री के पास और क्या होगा। और उसके बाद उन्होंने अपने जो भरोसेमंद अफसर हैं एसटीएफ की टीम को बाकायदा उन्होंने लगाया। और एसटीएफ की टीम जब किसी मामले में जांच करती है तो पूरा सर्विलांस पर सब चीजों को ले लेती है। और सर्विलांस में ये सब चीजें सामने आ गई। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने बिना एक समय गवाए आदेश दे दिए कि भाई जो सीईओ इन्वेस्ट यूपी के हैं उनको आप तत्काल सस्पेंड करिए। और इस मामले में जो दलाली नेटवर्क है, जो इसका मुखिया है, उसको भी आप अरेस्ट करिए। तो मुख्यमंत्री के आदेश के तुरंत बाद आप देखिए एक्शन हुआ। और इस एक्शन ने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा अर्चना, मैंने जो हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप है आउटपुट, मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा उस ग्रुप से एफआईआर की कॉपी उठाए और सबसे पहले न्यूज मीडिया पर एफआईआर की कॉपी है और उस कॉपी को वो दिखाए दर्शकों को कि आखिर उस एफआईआर में क्या क्या लिखा हुआ है। मैं अर्चना आपको वो एफआईआर पढ़कर सुनाता हूँ। जो मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज कुमार सिंह, उनको ये शिकायत दी गई है ऑफिशियल। और उसमें ये लिखा गया है कि आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में सोलर सेल तथा सोलर ऊर्जा से संबंधित कल्प ऊर्जा बनाने की संयंत्र बनाने की इकाई मैं यहाँ पर स्थापित करना चाहता था। इसके लिए इन्वेस्ट यूपी के कार्यालय तथा जो ऑनलाइन प्रार्थना पत्र है उसको मैंने भेजा था, जिसके संबंध में मूल्यांकन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें हमारा प्रकरण संतृप्त हुआ। इसके अलावा प्रकरण के विचार से पूर्व मुझे इन्वेस्ट यूपी के वरिष्ठ अधिकारी ने एक प्राइवेट व्यक्ति श्री जैन का नंबर दिया और कहा कि उनसे बात कर लीजिए, यदि वह हाँ कहेगा तो आपका मामला एम्पावर्ड कमेटी तथा कैबिनेट से तुरंत अनुमोदित हो जाएगा। उनके कहने के अनुसार मैंने श्री जैन से बात की और उन्होंने मुझे हिसाब करने को बोला और पूरे मामले के लिए 5% कमीशन की मांग की। इसके अलावा अग्रिम धन के रूप में उन्होंने मुझसे मांगा, यानी कि एडवांस में रिश्वत मांगी। क्योंकि मेरे मालिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं उनसे मिला था, इसलिए मैंने श्री जैन को मना कर दिया। मुझे पता चला कि मेरे मामले में संस्तुति होने के बाद पत्रावली में प्रकरण को टाल दिया गया है। और श्री जैन ने मुझे बताया कि हम और हमारे मालिक जितना भी प्रयास कर लें, उन्हें आना तो जैन साहब के पास ही होगा, तभी काम होगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं हो पाएगा। मेरे मालिक इस प्रोजेक्ट को किसी दूसरे स्टेट में ले जा सकते हैं। ऐसे में मेरा अनुरोध है कि इन लोगों पर कार्रवाई करके हमारा प्रोजेक्ट स्वीकृत करने की कृपा करें। तो आप देखिए कि जो वादी पक्ष है, वादी पक्ष ने साफ तौर पर लिख दिया था कि जो आईएएस अधिकारी है, हालांकि पुलिस ने एफआईआर में उस आईएएस अधिकारी का नाम नहीं लिखा, लेकिन न्यूज इंडिया दमदार तरीके से बता रहा है कि वो आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश सिंह है और सीएम ने उन्हें ही सस्पेंड किया है। तो देखिए एफआईआर में साफ लिखा है कि 5% जो रिश्वत है वो आपको देनी होगी और उसी के बाद आपका जो मामला है वो आगे बढ़ेगा। तो देखिए ये चल रहा था उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल अनुराग जी, नो डाउट न्यूज़ वन इंडिया हर खबर को बड़ी बेबाकी से दिखाता रहा और इस मामले को भी बेबाकी से दिखा रहा है और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो भी एक बार हम दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर। लेकिन अनुराग जी का आखिरी सवाल है, जिस नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, दलालों के लिए जिस नेटवर्क को खड़े करने की बात की जा रही है, ये माने कि जैसे अभिषेक प्रकाश का पर्दाफाश हुआ, उस नेटवर्क में जुड़े हुए एक एक आदमी को खदेड़ा जाएगा। देखिए इस मामले में जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं और एसटीएफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, वो सुबह से इस मामले में लगे हुए हैं और अब देखिए एक गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। अब बाकी इसमें कौन कौन शामिल है, ऑफिस का क्या स्टाफ है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का इशू है।
और इश्यू और विषय दोनों हैं अर्चना। जी। और अभी जांच के बाद पता चलेगा कि भाई मामला पूरा है क्या और कितने अधिकारी हैं अभिषेक प्रकाश के साथ जो इस मामले में संलिप्त थे। फिलहाल जो सबसे बड़ी कार्रवाई है वो यही है कि आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश सिंह को सस्पेंड किया गया है। और अब आप देखिए जो टेलीविजन की स्क्रीन पर है, जो हमारी स्क्रीन है उस पर एफआईआर साफ तौर पर दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज ऑन इंडिया पर यह खबर चली कि भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक शिकायत की गई है, सीओ इन्वेस्ट यूपी सस्पेंड हो सकते हैं, व्यापारी से जिसने रिश्वत मांगी है वो गिरफ्तार हो सकता है। तो देखिए हमने सबसे पहले ये खबर चलाई और सबसे पहले दर्शकों को जानकारी दी उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में, योगी आदित्यनाथ ने जो सबसे बड़ा एक्शन किया है उसके बारे में। अर्चना, ठीक है अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर। तमाम जानकारी आपने विस्तार से दी, एक एक एंगल से पूरे पहलू को भी आपने बताया। लगातार आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, शुक्रिया जानकारी के लिए। और उसके अलावा न्यूज़ वन इंडिया के पास इसकी एक कॉपी है जो लगातार हम दिखा भी रहे हैं और पूरे मामले को ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने जो एक्शन लिया है, सीएम योगी का जो हंटर चला है, उस पर भी लगातार तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी भी हमारे साथ बने। एसके वाजपेयी, आप भी नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो इस मामले पर लगातार रहेगी हमारी नजर, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।